नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। अमरनाथ की गुफा हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और हर शिव भक्त ये जरूर चाहता है कि वो जीवन में एक बार अमरनाथ की यात्रा जरूर करे। और इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। अमरनाथ की ये गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणी में समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय हिंदू धर्म के लोगों के लिए यात्रा इतनी महत्वपूर्ण है कि वो इतनी ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में मौजूद शिवलिंग को देखने के लिए 2-3 किलोमीटर की पैदल की चढ़ाई करते हैं। हर साल लगभग जून महीने में अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है और लगभग 40 से 45 दिनों तक ये यात्रा चलती है। अमरनाथ की यात्रा हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण पूर्णिमा से शुरू होती है और सावन महीने तक चलती है। इस यात्रा में भाग लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। तो अमरनाथ की गुफा का अंदरूनी भाग की परिधि 150 फुट है और इस गुफा के ऊपर से जगह जगह पर बर्फ के पानी की बूंद टपकती है। हालांकि इन बूंदों से भगवान शिव जी का शिवलिंग नहीं बनता, केवल इस गुफा के केंद्र वाले हिस्से में ऊपर से गिरने वाली बर्फ की बूंदों से ही 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। तो सबसे पहले तो गुफा के मध्य में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है। थोड़ा थोड़ा करके यही बर्फ की बूंदें 15 दिनों तक रोजाना बढ़ते बढ़ते भगवान शिव जी के शिवलिंग का एक रूप ले लेती है, जो कि 2 गज से भी ज्यादा ऊंचा होता है। माना जाता है कि इस शिवलिंग का चंद्रमा की कलाओं के साथ घटना बढ़ना होता है और जिस तरह से अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, उसी तरह ये शिवलिंग भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और फिर जिस तरह से पूर्णिमा के बाद चांद घटना शुरू हो जाता है, उसी तरह से ये शिवलिंग भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है। माना जाता है ये बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि अमरनाथ गुफा की तरह अमरावती नदी के तट पर भी आगे बढ़ते समय कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखाई देती हैं और उन्हीं सभी गुफाओं में बर्फ की बूंदें टपकती रहती हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा को छोड़कर अन्य किसी भी गुफा में शिवलिंग का निर्माण नहीं होता है। अमरनाथ से जुड़ी पौराणिक कथा भी है। क्या है ये कथा, जरा वो भी जानते हैं। दरअसल एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि आप अमर हैं, लेकिन मुझे हर जन्म में नए रूप लेकर आपको प्राप्त करने के लिए वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। जब ये निश्चित है कि मुझे आपको पाना है, तब मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों होती है और आप क्यों हमेशा अमर हैं? हालांकि भगवान शिव जी माँ पार्वती के इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते थे, लेकिन माँ पार्वती ने हट कर दी, जिसके बाद भगवान शिव अमर होने के गुप्त रहस्य को बताने के लिए गुप्त स्थान की तलाश करने लगे। वो स्थान अमरनाथ की गुफा थी, जहां पर आज भगवान शिव जी का बर्फ का शिवलिंग है। इस स्थान को ढूंढने के लिए भगवान महादेव ने सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ दिया और जिस जगह पर नंदी को छोड़ा था, उस जगह का नाम पहलगाम कहलाया और अमरनाथ की यात्रा इसी जगह से शुरू होती है। इसके बाद कुछ दूरी पर भगवान शिव जी ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग करके छोड़ दिया और वो जगह चंदनवाड़ी कहलाई। और इसके बाद भगवान शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को भी पंचतरणी में और उनके गले में विराजमान सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिसके बाद वो जगह का नाम शेषनाग पड़ गया। भगवान शिव ने जिस जगह पर पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा था, वो जगह पिस्सू घाटी कहलाती है। और इसके बाद भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को भी एक जगह पर छोड़ा था, जो आज गणेश टॉप के नाम से जाना जाता है। इस जगह को महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। अमरनाथ की यात्रा के दौरान इन सभी जगहों के दर्शन होते हैं। इस तरह से महादेव ने जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग करके मां पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया, जहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि भगवान शिव जी नहीं चाहते थे कि इस रहस्य के बारे में किसी और को पता चले। इसके बाद वहां पर भोलेनाथ जी ने चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया और फिर अमृतत्व के गूढ़ रहस्य की कथा मां पार्वती को सुनाने लगे। भगवान शिव जी के द्वारा सुनाई जा रही कथा बहुत लंबी थी। कथा सुनते सुनते मां पार्वती नींद में आ गई और वो सो गई। महादेव भी कथा को सुनाने में बहुत मग्न थे, जिस कारण उन्हें पता नहीं चल पाया कि मां पार्वती सो चुकी हैं। उस गुफा में उस समय मां पार्वती और शिव जी के अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी था। दोनों कबूतर महादेव की अमर कथा को सुन रहे थे और बीच बीच में आवाज निकाल रहे थे, जिससे भोलेनाथ जी को लगा कि शायद मां पार्वती उनकी कथा को सुनकर हामी भर रही हैं। लेकिन कथा खत्म होने के बाद जब महादेव ने मां पार्वती को देखा, तो पता चला कि वो तो सो रही हैं। उनके मन में प्रश्न आया कि आखिर उनकी कथा को सुन कौन रहा था। तब उनकी नजर उन 2 कबूतरों पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें बहुत ही क्रोध भी आया।
महादेव को क्रोध में देखकर दोनों कबूतर भगवान शिव जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें माफ कर दीजिए, अगर आप हमारी हत्या कर देंगे तब आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, आप हमें पथ प्रदर्शित कीजिए। भगवान शिव जी ने कहा कि तुम दोनों अमर हो चुके हो और अब जीवन पर्यंत तुम दोनों इसी गुफा में शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में निवास करोगे। इस तरह से ये कबूतर का जोड़ा इस गुफा की अमर कथा का साक्षी हो गया और इस तरह से इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। माना जाता है आज भी ये कबूतर इन गुफाओं में निवास करते हैं। अमरनाथ यात्रा का इतिहास क्या है, जरा ये भी आपको बताते हैं। पवित्र अमरनाथ गुफा की यात्रा आधुनिक नहीं है, बल्कि इसका इतिहास प्राचीन काल से है। कहा जाता है महाभारत के काल से ही अमरनाथ की यात्रा चली आ रही है। बुद्ध काल में भी इस मार्ग पर यात्रा करने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ तक कि कल्हन के द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी तरंग द्वितीय में भी इन्होंने इस यात्रा के बारे में उल्लेख करते हुए कहा है कि कश्मीर के राजा सामदीमत जो भगवान शिव के परम भक्त थे, वो इस इलाके के पहलगांव के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा किया करते थे। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें अमरनाथ गुफा का जिक्र हो रहा है। केवल कलाम के राज तरंगिणी ही नहीं, बल्कि नीलमत पुराण और ब्रिंगेश संहिता में भी अमरनाथ यात्रा के बारे में उल्लेख मिलता है। एक अंग्रेज लेखक लॉरेंस द्वारा लिखी गई पुस्तक वैली ऑफ कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बारे में जिक्र करते हुए बताया है कि कश्मीरी ब्राह्मण अमरनाथ गुफा की यात्रा यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को कराते थे, क्योंकि उन्हें यहाँ के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसलिए वो गाइड के रूप में जिम्मेदारी निभाते थे। अमरनाथ की गुफा को लेकर एक गलत धारणा ये भी है कि माना जाता है 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य में गुर्जर समाज का एक मुस्लिम गडरिया जिसने इस गुफा की खोज की थी। लेकिन प्रश्न ये है कि इतनी ऊंचाई पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर बकरे को चराने के लिए आता होगा? कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 1869 में ग्रीष्मकाल में दोबारा इस गुफा की खोज की गई थी और फिर औपचारिक रूप से 1872 में इस गुफा तक की यात्रा आयोजित की गई। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि जल्द ही शताब्दी के मध्य में अमरनाथ पर आक्रमण हुआ था, जिसके बाद 300 वर्षों तक अमरनाथ की यात्रा को रोक दिया गया था। इसके बाद 1420 से 70 ईस्वी के बीच में कश्मीर के शासकों में से एक जैनुल आबदीन ने पहली बार अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी। उसके बाद 8वीं शताब्दी में फिर से इसकी यात्रा शुरू हुई, लेकिन 1991 से 1995 के दौरान आतंकी हमलों के कारण दोबारा इस यात्रा को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। कहा जाता है कि 1898 में स्वामी विवेकानंद ने भी अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी और इस गुफा में स्थित बर्फ के शिवलिंग को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए थे। इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि इतनी प्रेरणादायक चीज उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। आप इस गुफा को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।